नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजेश कुमार विजारनिया आधारशिला विद्यापीठ अड़कसर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज देखेंगे हम कक्षा 9 का व्याकरण का टॉपिक उपसर्ग भाग 3। तो देखिए, पिछला वीडियो था उसमें हमने उपसर्ग हम देख रहे थे, उसमें परा उपसर्ग है वहाँ तक हमने देख लिया था, यानी तो तत्सम उपसर्ग है वो देख रहे थे हम, संस्कृत के उपसर्ग। तो परा तक हमने देख लिया था। उसके बाद में उससे अगला है परी। उससे अगला है परी, परी उपसर्ग। तो देखिए, इसमें लिखो इसका प्रयोग, इसका प्रयोग चारों ओर, इसका प्रयोग चारों ओर बुराई, कर्म, चारों ओर बुराई, कर्म आदि के अर्थ के लिए होता है। कर्म आदि के अर्थ के लिए होता है। जैसे, अब इसके उदाहरण देखते हैं हम। जैसे पर्यावरण, पर्यावरण एक शब्द है, इसमें उपसर्ग क्या है? परि। मूल शब्द क्या है? आवरण। मूल शब्द है इसमें आवरण। इसी प्रकार से अगला दूसरा उदाहरण देखते हैं, परिणाम। परिणाम, तो इसमें देखिए, परिणाम में भी परि तो हो जाएगा उपसर्ग और नाम हो जाएगा प्रत्यय, सॉरी, मूल शब्द। इसी प्रकार से परिधि, इसी प्रकार से अगर आगे देखें ना, तो जो परिधि शब्द हैं इसमें भी परि तो है उपसर्ग और धी है मूल शब्द। पर्यंत, पर्यंत, पर्यंत शब्द में परि उपसर्ग है और अंत मूल शब्द है। तो इस प्रकार से परि उपसर्ग का प्रयोग चारों ओर बुराई, कर्म आदि के अर्थों में होता है। अब देखते हैं, जैसे पर्यावरण है, आवरण, आवरण में परि उपसर्ग जुड़ने से शब्द बना है पर्यावरण। नाम में परि उपसर्ग जुड़ने से शब्द बना है परिणाम। धी में परि उपसर्ग लगने से शब्द बना है परिधि। और अंत में परि उपसर्ग लगने से बना है पर्यंत। तो अब अगला है प्रय। प्रय, प्रय उपसर्ग। तो देखिए, इसका प्रयोग, इसका प्रयोग आगे, सामने, इसका प्रयोग आगे, सामने, अत्यधिक, उत्तमता, आगे, सामने, अत्यधिक, उत्तमता, सम्मान, सम्मान आदि अर्थों के लिए
आदि अर्थों के लिए होता है। आदि अर्थों के लिए होता है। अब इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे प्रकांड। प्रकांड प्रकांड एक शब्द है। इसमें प्र उपसर्ग है और कांड मूल शब्द है। इसी प्रकार से प्रसाद। प्रसाद प्र उपसर्ग है, तो प्र प्लस साध, प्रसाद। प्रकाश। प्रकाश प्र प्लस काश का हो गया प्रकाश। प्रसादन। प्रसादन प्र प्लस साधन, तो इसका बन गया प्रसाधन। तो इस प्रकार से प्र उपसर्ग का प्रयोग सामने, आगे, अत्यधिक, उत्तमता, सम्मान आदि अर्थों के संदर्भ में होता है। जैसे कांड में प्र उपसर्ग जुड़ने से शब्द बना है प्रकांड। साध में प्र उपसर्ग जुड़ने से शब्द बना है प्रसाद। काश में प्र उपसर्ग जुड़ने से शब्द बना है प्रकाश। और साधन में प्र उपसर्ग जुड़ने से शब्द बना है प्रसादन। उसके बाद में है प्रति। प्रति प्रति तो देखिए इसका प्रयोग हर एक विरुद्ध या सामने के लिए होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं। प्रत्येक। प्रत्येक तो देखिए प्रत्येक शब्द है, इसमें प्रति। हाँ, तो प्रत्येक में प्रति प्लस एक। इसके अलावा प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष तो इसमें हो जाएगा प्रति, तो हो जाएगा उपसर्ग और अक्ष हो जाएगा इसमें मूल शब्द। इसके अलावा प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि प्रति इसमें उपसर्ग है और ध्वनि मूल शब्द है। प्रतिवादी। प्रतिवादी तो प्रति हो जाएगा उपसर्ग और वादी मूल शब्द। इस प्रकार से प्रति का प्रयोग हर एक विरुद्ध या सामने के लिए होता है। तो एक में प्रति उपसर्ग जुड़ने से शब्द बना है प्रत्येक। अक्ष में प्रति उपसर्ग जुड़ने से शब्द बना है प्रत्यक्ष। ध्वनि में प्रति उपसर्ग जुड़ने से शब्द बना है
प्रतिध्वनि। वादी में प्रति उपसर्ग जुड़ने से शब्द बना है प्रतिवादी। उसके बाद में अगला है वी। वी वी भी एक तत्सम उपसर्ग है। इसका प्रयोग वी इसका प्रयोग विशेषता भिन्नता या अभाव को दिखाने के लिए होता है। अब देखिए इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे विपक्ष, तो इसमें वि तो है उपसर्ग और पक्ष है मूल शब्द। इसके अलावा विभाग, इसमें वि हो जाएगा उपसर्ग और भाग हो जाएगा मूल शब्द। इसके अलावा विदेश, वि हो जाएगा उपसर्ग और देश हो जाएगा इसमें मूल शब्द। वियोग, वि हो जाएगा इसमें उपसर्ग और योग हो जाएगा मूल शब्द। तो इस प्रकार से वि का प्रयोग विशेषता, भिन्नता या अभाव को दिखाने के लिए होता है। इसके अलावा अगला है सम। तो इसका प्रयोग अच्छा, संयोग, अच्छा संयोग या सहित के अर्थ में होता है। जैसे सम। तो इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे संतुलन, तो इसमें उपसर्ग है सम और मूल शब्द है तुलन। इसके अलावा संभव, तो उपसर्ग है इसमें सम और मूल शब्द है भव। अगला उदाहरण है सन्यासी। तो सन्यासी शब्द है, इसमें सम तो है
उपसर्ग और न्यासी है मूल शब्द। फिर है सम्मान। सम्मान तो उपसर्ग हो जाएगा इसमें सम और मूल शब्द हो जाएगा मान। तो इस प्रकार से सम का प्रयोग अच्छा, संयोग, सहित के अर्थ में होता है। उदाहरण जैसे तुलन शब्द है, इसमें अगर सम उपसर्ग जोड़ देंगे तो शब्द बन जाएगा संतुलन। तो इस प्रकार से अगला है सु। सु तो देखिए इसका प्रयोग शुभ या सहज के लिए, शुभ या सहज के लिए होता है। जैसे अब उदाहरण देखते हैं इसका, जैसे सुक्रम। सुक्रम तो सु का प्रयोग शुभ या सहज के लिए होता है, अच्छे के लिए होता है। तो सुक्रम में सु हो गया उपसर्ग और क्रम हो गया मूल शब्द। इसके अलावा स्वागत। स्वागत सु हो गया इसमें उपसर्ग और आगत हो गया मूल शब्द। सुपुत्र। सुपुत्र तो इसमें सु हो जाएगा उपसर्ग और पुत्र हो जाएगा मूल शब्द। इसके अलावा सुव्यवस्थित। सुव्यवस्थित इसमें सु उपसर्ग और व्यवस्थित मूल शब्द हो गए। तो इस प्रकार से सु का प्रयोग शुभ, सहज या अच्छे के लिए होता है। मतलब सु का प्रयोग हमेशा शुभ, सहज या अच्छे के लिए होता है। तो सु क्रम में सु अगर उपसर्ग जोड़ देंगे तो शब्द बन जाएगा सुक्रम यानी अच्छा क्रम। आगत वे सु उपसर्ग जोड़ देंगे तो शब्द बन जाएगा स्वागत। पुत्र में सु उपसर्ग जोड़ देंगे तो शब्द बन जाएगा सुपुत्र। और व्यवस्थित में अगर सु उपसर्ग जोड़ देंगे तो शब्द बन जाएगा सुव्यवस्थित। तो इस प्रकार से मूल रूप से ये संस्कृत के या तत्सम उपसर्ग हैं। इसके अलावा भी कुछ संस्कृत शब्द हैं जो उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं। इनके अलावा ये तो मूल ही हैं, इनके अलावा भी कुछ ऐसे संस्कृत शब्द हैं जिनका उपसर्ग के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो चलो अब उसके आगे हम उनको देखते हैं। तो जैसे ए। है तो इसका प्रयोग अभाव के अर्थ में किया जाता है। जैसे अकाल। ए उपसर्ग हो जाएगा और काल
मूल शब्द हो जाएगा अहिंसा। तो उपसर्ग हो जाएगा और हिंसा मूल शब्द हो जाएगा अशुद्ध। अशुद्ध हो जाएगा उपसर्ग और शुद्ध हो जाएगा मूल शब्द अन्याय। अन्याय हो जाएगा उपसर्ग और न्याय हो जाएगा मूल शब्द। इसके अलावा अन इसका प्रयोग भी अभाव के अर्थ में होता है। इसका प्रयोग अभाव के अर्थ में होता है। अन का प्रयोग भी अभाव के अर्थ में ही होता है, जैसे अनुचित। अनुचित तो इसमें अन तो हो जाएगा उपसर्ग और उचित हो जाएगा मूल शब्द अनभिज्ञ। अनभिज्ञ अन हो जाएगा उपसर्ग और विज्ञ हो जाएगा मूल शब्द अनेक। अनेक तो इसमें भी अन उपसर्ग और एक मूल शब्द अनंत। अनंत अन उपसर्ग और अंत हो जाएगा इसमें मूल शब्द। तो इस प्रकार से अन का प्रयोग अभाव के अर्थ में होता है। देखो मैंने पहले भी बताया था कि जो मूल उपसर्ग हैं वो सु तक की हैं। मूल उपसर्ग है ना जो तत्सम उपसर्ग वो यहाँ तक, लेकिन इसके अलावा कुछ संस्कृत शब्द हैं जिनका प्रयोग उपसर्ग के रूप में वो प्रयुक्त होते हैं, तो वो आपको अभी बताए जा रहे हैं। और अन के आगे है अधय। अधय अधय तो देखिए अधय तो इसका प्रयोग नीचे के अर्थ में होता है। नीचे के अर्थ में होता है। तो देखिए जैसे अधः पतन। अधः पतन तो अधः पतन है, इसका अधः इसमें हो गया उपसर्ग और पतन हो गया मूल शब्द अधोलिखित। अधोलिखित तो अधोलिखित में अधः और हो गया उपसर्ग
और लिखित हो गया मूल शब्द। इसके अलावा अधोमुखी, अधोमुखी तो अधोमुखी है, इसमें भी अध है, उपसर्ग हो गया, और मुखी मूल शब्द हो गया। अधोगति, अधोगति अधः हो गया, इसमें उपसर्ग और गति हो गया मूल शब्द। इस प्रकार इसका प्रयोग यानी अधः का प्रयोग है वो नीचे के संदर्भ में होता है, नीचे के अर्थ में होता है। आगे हैं अंतः। अंतः इसका प्रयोग भीतर के अर्थ में होता है। इसका प्रयोग भीतर के अर्थ में होता है। भीतर के अर्थ में होता है। जैसे अंतरात्मा, अंतर आत्मा तो अंतः प्लस आत्मा, अंतः प्लस आत्मा, अंतः प्लस आत्मा, अंतर आत्मा। इसके अलावा दूसरा उदाहरण देखते हैं अंतःकरण। अंतः अंतःकरण तो इसमें अंतः तो हो गया उपसर्ग और करण हो गया मूल शब्द। अगला है चीर। इसका प्रयोग बहुत समय के अर्थ में होता है। इसका प्रयोग बहुत समय, बहुत समय के अर्थ में होता है। जैसे इसका प्रयोग बहुत समय के अर्थ में होता है, जैसे चिरस्थायी। चिरस्थायी तो चीर तो हो गया इसमें उपसर्ग और स्थायी हो गया मूल शब्द। चीरकाल, चीरकाल तो इसमें चीर तो हो गया उपसर्ग और काल हो गया मूल शब्द। इसके अलावा स्वय, स्वय तो देखिए इसका प्रयोग अपने के अर्थ में होता है। होता है जैसे स्वदेश, स्वदेश एक शब्द है,
तो इसमें स्व क्या है, उपसर्ग है, और देश है वो मूल शब्द है। स्वराज्य, स्व उपसर्ग है इसमें, और राज्य इसमें मूल शब्द है। तो इस प्रकार से इसका प्रयोग यानी स्व का प्रयोग अपने के अर्थ में होता है, स्वयं के अर्थ में होता है। जैसे देश में स्व लगने से स्वदेश, राज्य में स्व लगने से स्वराज्य। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे संस्कृत के शब्द हैं जो उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त होते थे, हालांकि मूल उपसर्ग हैं वो सूतकी हैं।